दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स विद फैक्ट्स में। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पॉलिटी के ऊपर टॉप 100 क्वेश्चंस की एक वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। एंड दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम यहाँ पे ये वीडियो जो रहने वाली है बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगी। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत ही एक अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए हम लेके आए हैं, खासकर जो आप सभी का यूपी एसआई एग्जाम आ रहा है उसको लेके हमने ये आप सभी के लिए वीडियो बनाई है। इसके पहले आप सभी को हमारे चैनल पे जो मूल विधि है बीएनएस है उसकी भी वीडियो देखने को मिल चुकी है। पार्ट 1 उसका आ चुका है, पार्ट 2 उसका भी आने वाला है, तो वो भी आप सभी को जल्द देखने को मिल जाएगी। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन पे भी कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी आराम से देख सकते हो। फिलहाल ये जो वीडियो है ये हमारी पॉलिटी के ऊपर रहने वाली है, जो टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो रहने वाली है ये आप सभी के जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके ऊपर ये पूरी वीडियो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप सभी को एक सब कंटेंट पसंद आता है तो हम ऐसे ही कंटेंट और भी अपने चैनल पे बनाएंगे और वन शॉट वीडियोस को और भी अपलोड करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स की भी कर देंगे। एंड दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था अभ्यास प्रश्न यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल केंद्रित। यानी कि ये जो आप सभी की वीडियो रहने वाली यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर ही पूरा आप सभी का बेस्ड है। तो आप सभी को देखने को मिल रहा है कि पहला क्वेश्चन नहीं, पहला पार्ट जो है वो है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो ये जो वीडियो है और ये जो पीडीएफ है ये कुछ पार्ट्स में पॉलिटी के डिवाइड है। तो उन पार्ट से हम कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए पूछने वाले। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। लेकिन दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है हमारा अनुच्छेद 30। और ये जो है यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। अब मैं आगे आप सभी को बार-बार ये नहीं बताऊँगा कि ये कब पूछा गया है, कब नहीं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। और चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं? विधि के समक्ष समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो होने वाला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में आता है। अब दोस्तों, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायिक पुनर्अवलोकन। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में है। अब दोस्तों, आ रहा है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? 8, 10, 11 और 12। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। 11वां कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अब दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आ जाता है आप सभी के सामने, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस के अनिवार्य प्रशासन को असंवैधानिक माना, क्योंकि यह आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमेशन के विरुद्ध है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 3 पार्ट, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है अनुच्छेद 20, 3। अ, अब इसके बारे में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, मेंडमस, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, अधिकार पृच्छा, क्यो वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस,
तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो आंसर नंबर सी, अधिकार परीक्षा क्वियर वारंटो, इसका जो है सही आंसर होने वाला है। शिक्षा के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? इसका जो ऑप्शन है वो 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन या 92वां संशोधन। तो इसका दोस्तों आंसर है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, अनुच्छेद 21 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ जाता है। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ। तो इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों भाग फोर्थ, अनुच्छेद 36 से 51 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित नॉन जस्टिसेबल है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद 37 है। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39, 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 40, जो कि एक ये जो है यूपीएसआई 2017 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि आ जाता है संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो दोस्तों आप सभी को देखने को मिल रहा है, इसके ऑप्शन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आप सभी से पूछा जा चुका है और भी एग्जामिनेशन में, तो इसका आप सभी को आंसर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पे अपना जो प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र देते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 61 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 61। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। राष्ट्रपति की क्षमादान, निलंबन, लघुकरण या परिहार की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 72 है, आंसर नंबर बी। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 17, जो कि है राज्यसभा का प्रदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो प्रदेन सभापति होता है वो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही यहाँ के चेयरमैन होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो उपराष्ट्रपति है। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, तो इसमें उपराष्ट्रपति आप सभी का सही आंसर होगा। और ये यूपी कांस्टेबल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसके जो सही ऑप्शन आए हैं वो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके जो ऑप्शन है वह है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। इसका सही ऑप्शन जो है वो दोस्तों 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब मैं आप सभी को पार्ट 4 जो है उसकी तरफ ले जाता हूँ, जो कि संघ का विधानमंडल यानी कि पार्लियामेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसके पहले हम ऑप्शन जान लेते हैं। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब दोस्तों बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 79। तो इसके बाद बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23। धन विधेयक मनी बिल संसद के किस सदन में ही पेश किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों में से कोई भी नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों होने वाला है उत्तर आप सभी का लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप सभी का रहने वाला है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, यानी कि जैसे अभी हमारे ओम बिरला जी हैं, तो जब भी संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो वही इसका इसके हेड रहते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं अब हम यहाँ संवैधानिक संशोधन और प्रमुख अधिनियम के बारे में, जो कि अमेंडमेंट्स एंड एक्ट्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप सभी से मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन जो है वो है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन या 73वां संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ये क्वेश्चन आप सभी से यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26। किस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन या 73वां संशोधन? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। प्रश्न नंबर 27। किस वर्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसके जो आंसर ऑप्शन है वो है 1985, 1988, 1990, 1995। तो इसका सही ऑप्शन आप सभी का रहने वाला है 1988, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 231 है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका जो क्वेश्चन आप सभी को ये जो इमरजेंसी है वो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी ने अपने समय पे लगाई थी। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे होंगे, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 352 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को किस संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह से बदला गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या 92वां संशोधन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद नंबर 356 है, और ये जो है 2021 के यूपीएसआई एग्जामिनेशन में आप सभी से पूछा गया था। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में कुछ क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है, उत्तर है बी, महाअधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 33। राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ, उसका जो सही आंसर है वो है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन आप सभी से 2017 में यूपीएसआई के पूछा गया है। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 35 से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, अब आप सभी के लिए स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, पंचायती राज से, मौलिक अधिकारों से, दल बदल कानून से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। अब क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने आ रहा है। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के दायरे में आने वाले विषयों से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर है वो रहने वाला है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है 21 वर्ष। ये यूपी कांस्टेबल 2019 में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया और आप सभी को पता है कि पंचायत के चुनाव यूपी में भी आने वाले हैं, तो आप अगर 21 वर्ष की आयु आप सभी की हो सकी तो आप सभी भी वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं पंचायत के चुनाव में। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे संवैधानिक निकाय जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी से मैं पूछता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 38, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत संचालित होता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 329। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 324 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो आप सभी जरूर इसका ध्यान रखना। टीएन सेशन, सुकुमार सेन, जेएम लिंगदो, एमएस गिल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपसे पूछा गया है, तो आप इसको जरूर से नोट करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि इसका जो आपको पता है सीएजी का जो फुल फॉर्म है कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आप सभी का जो है आपको पता है ऑप्शन जो दिए हैं अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151। तो इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करते हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 76 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जो यूपी कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें हटाया किसके द्वारा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति द्वारा। अब दोस्तों आप सभी से मैं विविध और आधारभूत प्रश्न यानी कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आप सभी से पूछूंगा, जो कि विभिन्न सोर्सेज से आप सभी के लिए लाए गए हैं और अलग अलग टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड लेकिन अलग अलग पार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, बहुल नागरिकता या कोई नहीं। तो आप सभी को देखने को मिलेगा इसका जो सही आंसर है वो है एकल नागरिकता, और ये बहुत ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एन ए पालकीवाला, के एम मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, एन ए पालिका वाला, पालकी वाला। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1948। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1949, जो कि ये यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, न्यायिक
पुनर्अवलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? अब इसके जो ऑप्शन है वो है ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, आयरलैंड। तो दोस्तों ये आप सभी ने कई बार क्वेश्चन देखा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 48, किस ऐतिहासिक मामले में यह घोषित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, 1973 मेनका गांधी मामला, एनके गोपालन मामला। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची या नौवीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, सातवीं अनुसूची। और ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो रहने वाला है आठवीं अनुसूची। और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा जा चुका है। बाकी दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में, वो मैं दोस्तों आप सभी को पार्ट 2 में आप सभी का इस वीडियो का आएगा, उसमें आप सभी को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन और हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे? आप सभी के पीवाईक्यू हैं ये पूरे क्वेश्चन। आई होप आप सभी की तैयारी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई होगी और आप सभी तैयारी करते भी रहो। साथ साथ कमेंट में आप इसके आंसर्स दे भी सकते हो। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आप सुन रहे हो उसका कमेंट में आप अपने हिसाब से आंसर भी टाइप कर सकते हो। और आप सभी के कितने मार्क्स आ रहे हैं अपने जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। ऐसी ही लॉन्ग वीडियोस हम और भी आप सभी के लिए वन शॉट वीडियोस अपलोड करेंगे, जो कि आप सभी को कुछ अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पे और भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।